फुटसॉल और फुटबॉल में जो डिफरेंस है बेसिकली वो क्या है। तो सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने टाइम दिया और मोस्ट वेलकम कि आप इंटरव्यू में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे जो सामीन में मोहतरम हैं उनको आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि इसमें फुटसॉल में और फुटबॉल में फ़र्क क्या बेसिकली, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल। अस्सलाम पाकिस्तान में आपको पता है कि वैसे यूरोपियन कंट्रीज में तो पता होता है लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता है क्योंकि इतना ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं है फुटबॉल का। तो मेरे मेरे ख्याल से अगर हम इस बात से आगाज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि भी लोगों को समझ आएगी बात की। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया इस मौजू के ऊपर, जो फुटसॉल है और फुटबॉल है पाकिस्तान में। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से जो प्लेयर्स हैं उनको इन रूल्स का नहीं पता है, तो कि फुटसॉल और फुटबॉल में क्या फ़र्क है। इवन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत फुटसॉल खेला जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फुटसॉल नहीं है, उसको हम मिनी फुटबॉल या सॉकर बोलते हैं, जिसमें 6 साइड या 7 साइड होता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, और मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सी जगहों में ये बताया है कि एक्चुअली जो फुटसॉल है वो एक इंडोर गेम होती है और वुडन के ऊपर खेला जाता है और हॉल के अंदर होता है। और पाकिस्तान में एक्चुअली फुटसॉल कभी उस तरह आया नहीं, और लोगों को इसलिए बहुत से प्लेयर्स को नहीं पता कि पाकिस्तान में मतलब जो फुटसॉल खेला जा रहा है एक्चुअली वो फुटसॉल नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ सबको कि फुटसॉल में बहुत फर्क है, और सॉकर में मिनी फुटबॉल प्लेटफॉर्म में 6 साइड या 7 साइड और फुटबॉल 11 साइड। तो फुटसॉल और फुटबॉल में जो डिफरेंस है वो ये कि एक तो बॉल साइज जो होता है फुटसॉल का वो स्मॉल होता है, हैवी होता है, बाउंस बहुत कम करता है। जबकि फुटबॉल में जो बॉल साइज होता है वो 5 साइड होता है और बाउंस वगैरह आपको पता है वो करता है। फुटसॉल जो है ना वही इंडोर वुडन या सिंथेटिक फील्ड के ऊपर खेला जाता है, जबकि जो फुटबॉल है वो खेला जाता है आपका नेचुरल जो या आर्टिफिशियल आस्ट्रो में खेला जाता है। 11 साइड प्लेयर्स होते हैं अपना फुटबॉल में, और फुटसॉल में 5 साइड प्लेयर्स होते हैं। दूसरा फुटसॉल 90 मिनट्स का नहीं होता, वो 40 मिनट्स का होता है फुटसॉल, जबकि फुटबॉल 90 मिनट्स की गेम होती है। रोलिंग सब्स्टिट्यूशंस होते हैं फुटसॉल में, और फुटबॉल में आपको पता है रोलिंग सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी एक प्लेयर बाहर चला गया वो दोबारा नहीं अंदर आ सकता। और उसके अलावा ये है कि फुटसॉल देखिए जाए बहुत ही फास्ट गेम होती है, इसमें स्टॉप वॉच होता है, जबकि फुटबॉल में ऐसा नहीं है। उसमें अगर कोई इंजरी हो जाए या बॉल आउट ऑफ फील्ड चला जाता है तो जो वॉच होता है वो स्टॉप नहीं किया जाता। और इसमें जो गोल का साइज होता है वो भी स्मॉल होता है, जब फुटबॉल 11 साइड में, जबकि दोनों में इन द एंड आपने स्कोर करना होता है, अपने गोल्स करने होते हैं। तो फुटसॉल एक्चुअली बहुत अच्छी एक स्पोर्ट्स है। और दुनिया में अगर हम देखा जाए जितने भी फुटबॉलर्स पाकिस्तान बने हैं, चाहे वो रोनाल्डिनो है या मेसी है, नेमार है, पेले हैं, वो सब फुटसॉल से बने हैं। यानी फुटबॉल ने उनको नहीं बनाया उस तरह, उन्होंने अपनी अर्ली स्टेजेस में फुटसॉल स्टार्ट किया था और फिर वो जाके फुटबॉलर्स बने। हमारे पाकिस्तान में हमारे पास अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है प्लेयर्स फुटबॉल्स के हैं बहुत अच्छे, जिस तरह यूरोप में है, हमारे पास क्या कमी है। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा हमारी जो बेसिक कमी है वो फुटसॉल ही है। मैंने ऑलरेडी बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा कि अगर फुटसॉल पाकिस्तान में अच्छा होगा तो इंशाल्लाह हमारे पास फुटबॉलर्स पैदा होंगे। अब आप देखें हम पूरी दुनिया को फुटबॉल्स बना के दे रहे हैं, इवन फुटसॉल बना के दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में हम उस लेवल पे नहीं है। मैंने पाकिस्तान के लिए फुटबॉल भी खेला है, ऑलमोस्ट 8 साल फुटबॉल खेला है। मैंने फिर फुटसॉल भी खेला है और नेशनल टीम का कैप्टन भी था। तो मैंने लास्ट 20 ईयर्स अपनी लाइफ के पाकिस्तान में लगाए हैं फुटबॉल में और फुटसॉल में, और पाकिस्तान का जो टॉप पीक था वो भी मैंने देखा है। पाकिस्तान में जो इश्यूज रहे वो भी देखे हैं, एज ए प्लेयर भी मैंने सारा कुछ देखा है। हमारी फेडरेशन में मामला जो हुए हैं, तो कहने का पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज रहे हैं। अभी करंटली मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान सेनेट में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान फुटसॉल। सो आई होप सो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना पाकिस्तान जो अपना लेवल उस लेवल इंक्रीज करेगा, भले वो फुटसॉल है या फुटबॉल है। लेकिन एक बात तो है, अगर पाकिस्तान में हमारे पास फुटसॉल नहीं है तो हमारा फुटबॉल कभी आगे नहीं जा सकता। तो बेसिकली ये जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा एक संग मील है ये कि पाकिस्तान में फुटसल का आगाज़ हुआ और आप फुटसल को लेके जिस तरह से चल रहे हैं। और मैं देखता रहता हूँ कि आप बहुत से ज़्यादा लोगों के साथ हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं उनके साथ भी आप मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं इस वाले से कि किस तरह से इसको आगे लेके चला जाए, किस तरह से ये फुटसल जो है ये पाकिस्तान में आम हो। तो बेसिकली जो आपने बताया है कि यही पॉइंट है कि हमारा फुटबॉल इसलिए पीछे है कि
फुटसाल के भी प्लेयर हमारे पास नहीं है अच्छे, और फुटबॉल में तो बेसिकली है ही नहीं, आपको पता है कि वो तो एक बहुत लो रैंकिंग है हमारी। तो इससे ये है कि फिर हमारी जो टीम है वो बेहतर होगी, जारी बात है, जब प्लेयर्स की फिटनेस अच्छी होगी, जब वो उनके पास अच्छी स्किल्स होंगी, तो जारी बात है कि उनकी जो गेम है वो इम्प्रूव होगी। और दूसरा मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो अभी कोच भी आप लेके आए हैं ब्राजील से, तो वो भी मेरे ख्याल से भी पाकिस्तानी फुटसाल जो टीम है उसके साथ काम कर रहे हैं। तो उनके हवाले से जरा बताएं कि वो क्या उनका एक्सपीरियंस था पहले, और उनका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो क्या पड़ा है, और फ्यूचर में हमारी टीम किस तरफ जा रही है। बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें हमने स्टार्ट की एक्चुअली। मैंने पाकिस्तान में जो फुटसॉल की जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट 2 इयर्स में, मेरा सबसे ज़्यादा उसमें ये था कि पाकिस्तान में फुटसॉल प्लेयर्स तलाश करना, उनको ट्रेन करना। तो 2 साल तो मुझे पाकिस्तान टीम के ऊपर एज ए कैप्टन भी था मैं, टीम प्लेयर सिलेक्शंस में भी था, फिर टीम बना के फिर बाहर भी गया पाकिस्तान की फुटसॉल टीम्स लेके। तो बहुत मुश्किल एक फेज था, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में किसी को फुटसॉल का नहीं पता, रूल्स का नहीं पता था, रेगुलेशंस का नहीं पता, फिर इंडोर गेम्स थी उनका नहीं पता था। तो 2 साल जो है ना मुझे लगे हैं कि पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए फुटसॉल एक्चुअली क्या चीज़ है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको हमने तैयार किया। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स व्हेन आई वाज द नेशनल टीम कैप्टन पाकिस्तान के, तो उसके बाद कोई मामलात हुए फेडरेशन में, ऐसे लोग हमारे साथ इन्वॉल्व थे जिन्होंने जिंदगी में खुद कभी ना फुटबॉल खेला ना फुटसॉल खेला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से जो है ना पाकिस्तान में क्या, मतलब हमारे मतलब फुटसॉल फेडरेशन में जो मामलात हैं, तो ये बड़ी इश्यूज रहे। तो मैंने फिर जाहिर सी बात है वो सारे मामला देखे, जब मैंने कहा कि अनप्रोफेशनल लोग अगर फेडरेशन के अंदर होंगे तो वो चीज़ बेहतर होने की जगह मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जा रहा था। तो मैंने फिर अपना एज ए फुटसॉल स्टॉप किया एज ए प्लेयर, और मैंने फिर एज ए ज्वाइन किया एज ए जनरल सेक्रेटरी। और माशाल्लाह हमारी फेडरेशन में फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की। कोविड-19 के दौरान जाहिर सी बात है, आपको पता है सारे मामला रुक गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें बेसिकली हमने अभी फिलहाल अपनी प्रोविंशियल बॉडीज बनाई है। पहली दफा पाकिस्तान में जो है ना हम लोग प्रॉपर जो है ना क्लब्स, फुटसॉल क्लब्स की रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं। हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं हमारे साथ। प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हमने मुख्तलिफ अपनी बॉडीज बनाई हैं, बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और ऐसे लोग हैं जो वाकई में दे लव फुटसॉल, दे लव फुटबॉल, यानी दे आर द पीपल हु वांट टू डू समथिंग इन पाकिस्तान। तो फेज नंबर 1 में हमने अभी जो है ना अपनी बॉडी को बिल्कुल पाकिस्तान उस लेवल पे लेकर आए। ब्राजीलियन कोच की बात करें, सेल्सो नाम है उनका, उनसे मेरी ब्राजील में मुलाकात हुई थी, एंड आई एम ग्लैड के उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया एंड ही वांट्स टू कम टू पाकिस्तान। तो फुटसॉल एक्चुअली लैटिन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था, और ब्राजील जो है ना इट वाज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। अगर आप फाल्काओ की बात करें तो पूरी दुनिया उसको जानती है। तो मेरे लिए बहुत ही, हमारे लिए ये लकी साबित हुआ है कि अगर हम ब्राजील के कोच लेकर आए, और उनका माशाल्लाह मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस है फुटसॉल में। तो he wants to join our national team as well and federation, so we are just in the process. Soon he will be coming to Pakistan, and then phase number 1 जो हमारे लिए बहुत important है पाकिस्तान में, वो ये है कि रेफरीज और कोचेस उनको हम ट्रेन करें। यानी उनको सबसे पहले हम बताएं कि फुटसॉल है क्या, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्योंकि ये लोग होंगे तो हम पाकिस्तान में इवेंट्स, टूर्नामेंट, चैंपियनशिप्स करा सकते हैं जो प्रॉपर फुटसॉल है। और कोचेज जो है फिर जाहिर सी बात है वो अपने फुटसॉल टीम्स को जो है ना उसका प्रमोट कर सकते हैं। तो फेज नंबर 1 में हमने ये कहा कि हम जो है ना ये चीज़ करेंगे, मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके कोर्सेज करेंगे, प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा। और ऑलरेडी हमने पास में भी एक किया था, हमने स्पेन से एक कोच थे उनको बुलाया था पाकिस्तान, और इस्लामाबाद में हमने किया था। बहुत ही ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस हुआ था। कोचेज हमारे साथ थे, उनको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हमने बताया था सारा कुछ। तो ब्राजीलियन कोच इज कमिंग टू पाकिस्तान, ही इज गोइंग टू हेल्प और फेडरेशन एज वेल, और जो के नेशनल टीम भी वो हमारे साथ। और उन ब्राजीलियन कोच ने बहुत फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4 में हमें जो है ना पाकिस्तान की जो टीम है उसको इंशाल्लाह तैयार करेंगे। और आई थिंक सो अगर हम सिंसेरिटी के साथ काम करें, मोस्ट प्रोबेबली हम जो है ना वन ऑफ द टॉप एशियंस टीम में आ सकते हैं फुटसॉल में।
अच्छा, फुटसल की जो इस वक्त रैंकिंग है उसके वाले जरा बताएं, एशिया में हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त रैंकिंग में, या ओवरऑल देखिए, पूरी सबसे दुनिया में? पहले, जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि फुटसॉल एक्चुअली कौन ओन करता है। मैं आपको बताता चलूं जरा से, फुटसॉल की हिस्ट्री इस तरह है कि फुटसॉल जो है ना, वो फीफा ने स्टार्ट नहीं किया था। फुटसॉल दुनिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फिफूसा के नाम से। फिफूसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी लैटिन कंट्रीज में, और उधर जो है ना, ये फुटसॉल स्टार्ट हुआ था। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिफूसा जो ना प्रमोशन के ऊपर गया, डेवलपमेंट के ऊपर गया, लैटिन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में गया। तो फिफूसा ने फिर जाके भी कुछ सालों बाद पहला वर्ल्ड कप भी लैटिन कंट्री में हुआ था 1985 में। उस दौरान फीफा ने कोई चीज नहीं की थी। उसके बाद कोई फीफा ने कहा कि भाई हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसमें ज्यादा सा डिस्प्यूट हो गया था। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है AMF, यानी एसोसिएशन मुंडियल दे फुटसल, वो जो है ना उरुग्वाई पैराग्वाई में है, ठीक है, असुम्सियन जो उनका कैपिटल है। तो दे आर द वन हु आर गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटसल इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ फिर फीफा ने भी स्टार्ट किया फाइव असाइड फुटसल। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में दो बॉडीज हैं, या तो AMF है और एक जो है ना आपका फीफा है। तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने मुझे सवाल पूछते हैं कि भाई फीफा फुटसॉल है या AMF है। ऑल थ्रू दोनों सेम ही है, लेकिन सिर्फ दो तीन डिफरेंसेस आ जाती हैं बीच में। लेट्स सपोज के AMF के अंदर जो प्लेयर होता है, वो लाइन में अगर बॉल बाहर चली जाती है, ही हैज टू थ्रो द बॉल। लेकिन अगर हम फीफा फुटसॉल में बात करें तो वो लाइन के ऊपर आपको बॉल रखना पड़ता है और वहां से स्टार्ट करना होता है। इसी तरह कॉर्नर जब होता है AMF के दौरान, तो उसमें आपको थ्रो करना पड़ता है, और इधर जो है ना उसने नीचे रखे। तो कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पाकिस्तान में हमने, हमारी फेडरेशन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है फीफा के क्या हालात हुए हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के क्या मामला रहे हैं। 3 साल बैन हुआ हुआ था, अभी भी आपके सामने नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई हुई है, और दिसंबर में इलेक्शंस हैं। तो पाकिस्तान में किसी भी फेडरेशन में फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने उन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया। तो वी आर द पायोनियर्स ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है, हमने फिर AMF को ज्वाइन किया था, AMF के इवेंट्स में गए हैं, टूर्नामेंट्स में गए हैं, और हमने जो है ना फिर वी आर विद AMF, जो कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है इन द वर्ल्ड फॉर फुटसॉल। और फीफा इज आल्सो पार्ट ऑफ फुटसॉल, लेकिन ये कि अभी तक पाकिस्तान में फीफा स्टार्ट नहीं हुआ। तो लेट्स सी माइट बी इन फ्यूचर अगर फीफा पाकिस्तान में फुटसॉल स्टार्ट करे। और जो दूसरी एशियन कंट्रीज हैं वो भी फुटसॉल में उनकी टीम्स वगैरह हैं या उनकी नहीं है? यहाँ पाकिस्तान पहली कंट्री है जिसने फुटसॉल, मैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जिस तरह इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, या चाइना फॉर एग्जाम्पल। चाइना की तो बेसिकली हो गया। नहीं, बिल्कुल, अगर हम बात करें ईरान की, ठीक है, हमारे साथ ही ईरान है, ठीक है। और ईरान माशाल्लाह टॉप 3 फुटसॉल टीम है इन द वर्ल्ड। आप सोचें, ईरान में इतना फुटसॉल है, इतना फुटसॉल है, इसलिए ईरान की अगर आप फुटबॉल की टीम करें, एशिया में बहुत स्ट्रांग है। हमारे साथ ममालिक में है, हमारे साथ हमारा नेबर कंट्री है, लेकिन देखें कभी पाकिस्तान में किसी की सोच नहीं आई है कि फुटसॉल होना चाहिए। इंडिया की बात करें, जाहिर सी बात है, इंडिया ने भी फुटसॉल के ऊपर बहुत किया है। आपको याद होगा कि फुटसॉल की लीग कराई थी, प्रीमियर लीग फुटसॉल में, जिसमें रोनाल्डिन्हो भी था, और इवन फाल्काओ तक आया था। बहुत से फेमस प्लेयर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रमोशन किया, और फुटसॉल फील्ड्स बहुत ज्यादा बनाई गई हैं। हमारे पास पाकिस्तान में प्रॉपर इंडोर फुटसॉल फील्ड नहीं है। नंबर वन हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोग प्रॉपर फुटसॉल फील्ड स्टार्ट करें। आलतरू स्पोर्ट कम्प्लेक्स में या मुख्तलिफ जगहों में है, लेकिन वो जो है ना उसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेली जा रही हैं, प्रॉपर फुटसॉल इंडोर नहीं है। तो हमारा चैलेंज पहला ये कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में पहली दफा कोई फुटसॉल इंडोर जो है ना ग्राउंड बनाए, ताकि फिर हम फुटसॉल को प्रॉपर प्रमोट कर सकें। तो हमें सीखने को है, अगर हम ईरान से सीखते हैं तो जाहिर सी बात है फुटसॉल आता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा फेडरेशन की बात करूं फुटबॉल की, या हमारे प्लेयर्स की बात करूं, आई वॉज दी ओनली प्लेयर ऑफ पाकिस्तान जिसने अपनी लाइफ में फुटसॉल स्टार्ट किया था जब मैं 5 इयर्स का था। आई यूज्ड टू बी इन स्पेन, और मैंने फुटसॉल वहां खेला, और फुटसॉल से मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत ही आई वॉज वेरी क्विक, आई वॉज वेरी फास्ट प्लेयर, आई वॉज स्कोरिंग मशीन आप बोल सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई कम बैक टू पाकिस्तान, 97 98 की बात कर रहा हूँ, तो उस दौरान पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था, देयर वाज ओनली क्रिकेट।
एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी कि मैं जो है ना पाकिस्तान में आया था बिकॉज माय फादर वाज अ डिप्लोमेट। तो बहुत मुश्किल टाइम गुजारा क्योंकि फुटसॉल नहीं था। फिर ऑफ कोर्स मुझे फुटबॉल खेलना पड़ा, और जब मैं फुटबॉल की तरफ गया पाकिस्तान में, तो आपके साथ वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर इन द फील्ड। फिर मुझे मौका मिला पाकिस्तान में नेशनल टीम के लिए खेलने का मौका मिला फुटबॉल। और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि इससे और सिर्फ फुटसॉल की वजह से मुझे प्रमोशन या मेरे अंदर जो स्किल्स दी थी। तो कहने मतलब ये कि फुटसॉल एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान में जितने भी फुटबॉलर्स हैं वो 14-15 ईयर्स में फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। जबकि यूरोप की बात करें, बाहर कंट्रीज में एक बच्चा 5 साल की उम्र में खेलता है तो 12-13 साल की उम्र में वो इतना टैलेंट हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रिसेंटली पाकिस्तान के कोचेस आए हुए थे, ब्राजीलियंस, बेटो था, नोगेरा था, और उनको मैं बहुत अच्छी से जानता था, मेरे दोस्त भी हैं वो लोग। उन्होंने मुझे अक्सर कॉल किया, मुबशर वी नीड समवन फुटसॉल प्लेयर, गोलकीपर या फुटसॉल प्लेयर हमें चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस लेवल के प्लेयर्स हमारे पास नहीं थे। मैं हमेशा उनको ये कहता, हमने अभी फुटसॉल स्टार्ट किया पाकिस्तान में, तो हमारे पास जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट्स वो नहीं है। तो ये कहने का मतलब फुटसॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल फॉर एवरी फुटबॉलर। जो फुटसॉल नहीं खेल सकता या जिसने नहीं खेला तो उसको एज ए फुटबॉल में चांस तो मिल सकता है, लेकिन वो उस लेवल का प्लेयर नहीं बन सकता फ्यूचर में। बेसिकली अब जिस तरह बात कर रहे हैं कि फुटसल जो है वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए, फुटबॉल का एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए। तो बेसिकली बिल्कुल, इसका एक बिल्कुल, जो लब्बे बिल्कुल। लुबाब है वो ये निकलता है कि देखिए, आप इसी एक वजह से जो, आप हाँ जी। सॉरी, बिल्कुल, जिस तरह एक बच्चे को आप ऐसे स्कूल में जब जाता है उसको आप ABC स्टार्ट करते हैं, इनिशियल सारी चीजें, बेसिक चीजें आप सिखाते हैं। तो फुटसॉल जाहिर सी बात एक बेसिक चीज है। अगर हम T20 की बात करें सपोज, या 50 ओवर्स की क्रिकेट में बात करते हैं, तो जाहिर शॉर्ट जो होता है, अब एक बच्चे को 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में आप सीधा 11 साइड फुटबॉल में नहीं डालते। पाकिस्तान में जितनी भी मैंने अकेडमीज देखी हैं, अनफॉर्चुनेटली जो कोचेज हैं उनको नहीं पता उन बच्चों के साथ क्या करना है। वो बस उनको फुटबॉल देते हैं और वो ग्राउंड के अंदर नहीं। उन बच्चों को बॉल साइज छोटा होना चाहिए, उन बच्चों को इंडोर फुटसॉल खिलाना चाहिए। जब वो फुटसॉल के साथ तेज होंगे, उस हैवी बॉल के साथ खेलेंगे, तो आप सोचिए जब वो बच्चा एक छोटे ग्राउंड में उसका विजन क्या होता है, जब बड़े ग्राउंड में जाएगा तो उसको फिर पता चलेगा कि भाई यहाँ कितना स्पेस है, पासिंग है, कंट्रोल है, वो जो चीजें होती हैं वो फुटसॉल से आप सिखा सकते हो। जी। और बेसिकली यही बात है कि आप देखेंगे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वही बात है कि उनको एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, कि गाइडेंस नहीं मिली हमारे टैलेंट को फुटबॉल में। और इस वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। हालांकि आप देखेंगे हमारे स्ट्रीट जो किड्स हैं वो जाते हैं कराची से, आपको याद होगा, और वो ब्राजील में जाते हैं और वहां से वो एक चैंपियनशिप जो है वो जीत के आते हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान में टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट को पॉलिश करने वाला मेरे ख्याल से जो है ना वो कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो फुटबॉल में नहीं, जो काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जिस तरह आप चलें, अभी आपने फुटसॉल के ऊपर काम स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले तो फुटसॉल के ऊपर भी काम नहीं था हो रहा पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने क्योंकि जब फुटबॉल के हालात बड़े लाइफ में देखे हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक पॉलिटिक्स जहाँ आ जाती है, जिस फेडरेशन में आ जाती है, तो वो चीज़ें स्ट्रेट जाने के राइट लेफ्ट हो जाते हैं। लास्ट अब वही आप देखें, लास्ट 15-20 ईयर्स में हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कभी नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान में फुटसॉल इंट्रोड्यूस करें। हमेशा बात करते हैं ग्रास रूट लेवल हमारा अच्छा होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल। भैया आप मुझे बताएं, ग्रास रूट लेवल आपका किस तरह अच्छा होगा जब आपको फुटसॉल ही नहीं है, आपके पास मिनी फुटबॉल या सॉकर जो 7 अ साइड 6 अ साइड नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास 6 अ साइड या 7 अ साइड यानी मिनी फुटबॉल के ज्यादा पिचेस हैं बनस्बत 11 अ साइड के फुटबॉल के। यानी ज्यादा जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं 6-7 अ साइड के हो रहे हैं। जाहिर सी बात है फुटसॉल इंडोर ग्राउंड नहीं है, इसलिए लोगों को, हमारे प्लेयर्स को नहीं पता कि एक्चुअली फुटसॉल क्या चीज है। तो पाकिस्तान में मैंने अभी सेनेट के अंदर भी पाकिस्तान में ही बात की। मैंने जब फुटसॉल की बात की तो वो बड़े सरप्राइज हुए, जो हमारे सेनेटर्स थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी उधर था, आपका पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी था, IPC के सेक्रेटरी साहब भी थे। तो उन्होंने जब पूछा ये फुटसॉल एक्चुअली क्या है, तो फिर मैंने उनको बताया कि फुटसॉल क्या है, और फिर मैंने उनको इंटरलिंक बताया कि फुटसॉल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे फुटबॉल के लिए। तो जब आपके पास अनप्रोफेशनल लोग होंगे स्पोर्ट्स में, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने खुद नहीं खेला, जिनको खुद उस गेम का नहीं पता, तो वो फिर आगे क्या प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग आए जो कि प्रोफेशनल्स हों,
जो जिनको पता हो एक्चुअली फुटसॉल या फुटबॉल क्या है, जिन्होंने लाइफ में खेला हो। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत सी चीजें चेंज हुई, फुटबॉल में चेंज हुआ है, फुटसॉल में चेंज हुआ है। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, कोचिज हैं ऐसे। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अपने आप को प्रमोट नहीं किया हुआ, जिन्होंने, अब एक प्लेयर को आप पॉलिश करते हैं। अब देखिए, मैं इस ब्राजीलियन की बात करूं, कोच की, इन्होंने कहा मोशर जो बच्चा हमारे साथ ले सपोज 8 साल का आएगा, विद पैसेज ऑफ टाइम 10 साल, 10 साल, 12 साल, 12 साल, 14 साल, वो बच्चे को हम इस तरह पॉलिश करते जाएंगे कि वो प्लेयर हमारी जो सीनियर टीम है यानी फुटसॉल में, ही विल बी विद एक्सपीरियंस, ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो मैं बड़ा सोचता रहा, मैं क्या, देखिए इन्होंने किस तरह प्लान किया उस बच्चे को। उसने कहा मुझे हम इस तरह ये करेंगे, मतलब हमारे फुटबॉल में क्या होता है पाकिस्तान में, बस कलर्स लेना है भाई। कलर के लिए एक लड़के को ज्वाइन किया जाता है, डिपार्टमेंट्स, जब डिपार्टमेंट के कोच आते हैं वो अपने लड़कों को लेकर आ जाते हैं। तो हमारे बाहर भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, बहुत से यूरोप में प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स की वजह से हमारा फुटबॉल बहुत डैमेज हुआ है पाकिस्तान में। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट पाकिस्तान को, मैंने कहा देखें आप जो है ना इसको सबको बुलाएं, फीफा को बिठाएं, आप जो है ना पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बताएं उनको कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करना चाह रही है। तो उम्मीद करते हैं अभी इलेक्शंस है, देखिए इलेक्शंस में अब क्या रिजल्ट आता है पाकिस्तान में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पहली जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने फुटबॉल के ऊपर बिल्कुल ही काम, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गफलत का मुजाहरा किया है, जो पहले गवर्नमेंट्स जो गुजर चुकी हैं। और अगर उनके साथ कंपैरिजन किया जाए इस वक्त की गवर्नमेंट का, पीटी गवर्नमेंट का, तो आप इन दोनों में किस तरह से डिफरेंस करते हैं, जो मतलब पहले जो गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं जितनी भी, और अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, इसके दरमियान अगर आपने डिफरेंस करना है तो आप किस तरह डिफरेंस करेंगे, ये क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया था? अच्छा देखिए, जो पास में पाकिस्तान में एक एरा ऐसा आया था जिसमें पाकिस्तान ने मेडल्स भी जीते, चैंपियनशिप्स ट्रॉफीज एशिया में जीती हैं। हम जो है ना 160 तक चले गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अपना रैंकिंग में। फिर एक ऐसा टाइम आया जिसमें हम एकदम ड्रॉप आउट हुए, और ड्रॉप आउट होने के बाद अभी आप देखें हम 202 203 में पहुंच गए फीफा में भी। तो कहने का मतलब ये कि हमारी फेडरेशन ने एक टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम जब अनप्रोफेशनल लोग बीच में इन्वॉल्व हुए, कोचिज की बात करूं, बेचारे जो कोचिज बाहर से आए, ठीक है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को वो चीजें नहीं मिलती जो एक प्रोफेशनल प्लेयर को मिलना चाहिए। हमारे पास वो प्रोफेशनल लीग्स नहीं है, हमारे पास प्रोफेशनल फैसिलिटीज नहीं है। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान की टीम यूरोप में जाकर ट्रेन कर रहा होता है, 2 2 3 3 महीने बाहर के कंट्रीज में से उनको वो फैसिलिटीज दी जाती हैं जो एक प्रॉपर फुटबॉलर्स को दी जाती है। हमारे पाकिस्तान में मैंने हमेशा ये बात की है और मैं आज भी यही बात करूंगा, देखिए कोई भी फेडरेशन है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, आपका जो सबसे जो एसेट है, आपका इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपका प्लेयर है, वो आपका एसेट है। आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने उसको फैसिलिटीज देनी है। अगर आप उस प्लेयर का ख्याल नहीं करेंगे, फैसिलिटीज नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर प्लेयर्स हैं तो फिर आप टीम पाकिस्तान खेल सकती है ना। तो आप अगर उस प्लेयर को वैल्यू नहीं दे, अब आप हमारे देखिए इंटरनेशनल हमारे हीरोज बहुत से हैं, फुटबॉलर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे साथ भी खेले हैं, जो स्टार्स रहे अपने टाइम पे पाकिस्तान में। अब वो बेचारे जो है ना, कोई किसी ने ड्राइविंग कर रहा है, किसी ने शॉप ओपन की हुई है, उनका फ्यूचर ही कुछ नहीं है। तो कहने मतलब ये कि उस प्लेयर का पाकिस्तान में इसलिए हमारे पास प्लेयर्स नहीं आ सकते उस लेवल्स के, क्योंकि हमारे फेडरेशन ने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। पहली दफा हम पाकिस्तान में भी हमने एक वेलफेयर बनाया जिसमें बहुत कुछ। जी हाँ, जी सर, ये कनेक्शन का मसला हो रहा था आपकी तरफ से। जी जी सर, बोले। बिल्कुल। और अभी मैं बात करता हूँ, ले सपोज पाकिस्तान में जो देखें नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उनका रोल कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन उन्होंने रोल मुख्तलिफ किया। यानी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को पाकिस्तान फीफा वालों ने जो कहा गया था, उन्होंने ये कहा था कि आप पाकिस्तान के जो मामलात है वो स्मूथ चलाएं। स्मूथ चलाने से मुराद ये कि चीजें स्टॉप ना हो जब तक इलेक्शंस ना हो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि मैं खुद हैरान था, और मैंने उनको कहा भी था मैं कि ये आप लोग का काम नहीं है। आप लोग का काम ये है कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें,
लेकिन उन्होंने जो भी मामला रहे, मैं उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान में नॉर्मेशन कमेटी ने कुछ चीज़ें सही भी की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल सही नहीं की है, जिसकी वजह से आप देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। इससे पहले नॉर्मलाइजेशन कमेटी से पहले मैं बात करूं, जब ब्राजीलियन कोचेस पाकिस्तान आए थे आफ्टर ईयर्स के ब्रेक ना, सेमीफाइनल में भी गया है। ठीक है, हम लोग बच्चों के साथ अंडर 16 टीम को लेकर गए हैं, फाइनल तक लेकर गए हैं पाकिस्तान को। ठीक है, एकदम स्टॉप हुआ। और वो जो ब्राजीलियन कोचेस थे जिन्होंने 1 साल की मेहनत या 8-9 महीनों की मेहनत की थी, उन बेचारों को नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बेचारों का कैंसिल कर दिया कि जब हम ब्राजीलियंस ने बहुत मेहनत की। मेरे हिसाब से वो चीज ऐसी चीज जिसमें हमारी फुटबॉल इफेक्ट हो। अब आप सोचें, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड कंबोडिया के साथ हम लोग थे, उसमें हमारे साथ क्या हुआ। 2 टीमें बनी हुई हैं, आप सोचें 2 टीमें, एक इस्लामाबाद में तैयार हो रही है, एक कतर में तैयार हो रही है। तो ये सिचुएशन, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान या प्लेयर से मोहब्बत नहीं है। हम लोग कम्बोडिया से आराम से जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से प्लेयर्स से उनको धमकाया जाता है, उनको कहा जाता है नहीं आप ज्वाइन ना करें। तो इसमें नुकसान किसका हुआ है, आप मुझे खुद बताएं। पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, हमारा अपना नुकसान हुआ है, अभी प्लेयर्स का नुकसान हुआ है। फुटबॉल पाकिस्तान में रुका हुआ है। आप सोचें, डिपार्टमेंट्स इस वक्त फुटबॉल को खत्म कर रही है, टीम्स फिनिश हो रही हैं, बिकॉज दे हैव टू पे। बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट्स में थे डिपार्टमेंट में, वो भी अब जॉबलेस हो गए। तो आप किस तरह से समझते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको उसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से वो पहले काम कर रहे थे? फिर अगर जारी बात है प्लेयर्स के पास अगर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो फिर ही जारी बात है, और अगर उनकी रोटी रोजी होगी तो फिर ही वो जारी बात है फुटबॉल खेलेंगे। ऐसे तो अगर उनके पास अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो वो तो जारी बात है, फिर अगर बेरोजगार हो गए तो वो नहीं खेल। जिस तरह बता रहे हैं कि कई फुटबॉलर्स ऐसे हैं जो रक्षा चला रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, तो वो जारी बात है कि उनका ब्रेड एंड बटर तो यही है ना, फुटबॉल। तो अगर फुटबॉल से अगर वो कमाएंगे कुछ तो फिर ही वो खेलेंगे। अगर उनके पास वसाइल नहीं होंगे तो वो तो सारी बात है कंटिन्यू नहीं कर सकते। और यही मेरे ख्याल से हमारे फुटबॉल का जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इस वजह से फुटबॉल ऊपर भी नहीं जा रहा। कि हमारे जिस तरह हमने बात की है कि प्लेयर्स हमारा एसेट्स हैं और प्लेयर्स को फैसिलिटीज जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे एक प्लेयर को अगर इंटरनेशनल मैच में खेला जाता है, या $100 मिलते हैं, $150 मिलते हैं, मैच फीस की बात करें, तो एक इंटरनेशनल प्लेयर की बात बाहर की करें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट ने क्रिकेट को ऑन किया था, आप देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फुटबॉल को भी ऑन करना चाहिए था, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए था। डिपार्टमेंट्स, ऐसी बात है, देखिए जब टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, जब फुटबॉल प्रमोट नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है वो अपनी लाइबिलिटीज तो खत्म करेंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो ये डिपार्टमेंट्स खत्म हो रहे हैं, ये सिर्फ सिर्फ इन लोगों की वजह से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है फुटबॉल में। और जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा ये कहा कि देखें, पाकिस्तान में ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे कैन बी स्पॉन्सर्स, दे शुड बी स्पॉन्सर्स। क्यों? अगर आपको याद होगा, जियो लीग ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, फॉर द फर्स्ट सुपर जियो लीग। 2 इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, बहुत अच्छी तरीके से मैचेस लाइव आते थे उसमें। क्वेटा, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह की टीम्स थी, जिस तरह हम आईपीएल में देखते हैं या पाकिस्तान पीएम लीग में देखते हैं क्रिकेट में। मैंने हमेशा ये कहा कि देखें, अगर मुझे पता चले कि आज आर्मी और वापडा का मैच है, दे सपोज, लोग नहीं जाते उस तरह। मैंने को ये कहा था कि देखिए, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उन प्लेयर्स को, इस्लामाबाद की टीम में इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची, मतलब एक प्रॉपर फ्रेंचाइज लीग्स बनाए। बाहर से आप प्लेयर्स लेकर आए। ब्राजीलियन प्लेयर्स आने को तैयार हैं पाकिस्तान, बहुत से यूरोपियन प्लेयर्स दे वांट टू कम टू पाकिस्तान। उससे बहुत अक्सर डिस्कस किया जाता है, बहुत से प्लेयर्स हैं वो कहते हैं मुर्शिद साहब आप अगर फुटसॉल पाकिस्तान में स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में प्रोग्राम ये है कि हम प्रॉपर एक फ्रेंचाइज फुटसॉल लीग स्टार्ट करें पाकिस्तान में, जिसमें हर टीम के अंदर हम फॉरेनर प्लेयर्स लेकर आए। तो पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स, इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको चाहिए कि हम जो है ना प्रॉपर इस तरह की सिटी वाइज करें, जिसमें फैंस आपके इंक्रीज होंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर आपके स्पॉन्सर्स आएंगे। पाकिस्तान में देखें, हमारे फुटबॉल में स्पॉन्सर्स है ही नहीं, आते ही नहीं, बहुत कम है।
तो वो इसी वजह से नहीं आते। वो कहते हैं हमें क्या मिलेगा, क्या माइलेज है, क्या चीजें। तो वी आर ट्राइंग, मेरी बहुत से स्पॉन्सर से बात हुई है फॉर द प्रमोशन ऑफ फुटसॉल, और इंशाल्लाह दे आर विद अस। और फ्यूचर में और भी हमारे पास स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो स्पॉन्सर्स हम इसलिए लेकर आएंगे, हम प्रॉपर फुटसॉल लीग स्टार्ट करें पाकिस्तान में। अच्छा, बेसिकली जिस तरह हमने बात की है कि जो फुटबॉल है वो लीग्स की वजह से ऊपर जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे पाकिस्तान में लीग्स जो हैं फुटबॉल की वो बहुत कम हो रही हैं, या फिर उस तरह से फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं है। अगर फ्रेंचाइज सिस्टम आ जाए, जिस तरह हमने बात की है कि जिस तरह से अगर टीम बन जाए सिटीज़ की, ठीक है, जिस तरह कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, तो अगर इस तरह से फ्रेंचाइजीज बेस के ऊपर अगर सिटीज़ का उनको नाम दे दी जाए उनकी टीम्स को, जिस तरह क्रिकेट में हो रहा है, तो फुटबॉल बहुत ऊपर जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि फिर जारी बात है कि हमारी अवाम में फुटबॉल आ जाएगी, जिस तरह क्रिकेट अवाम में आ गई है, पहले से मौजूद है, तो फिर इसी तरह बिल्कुल से फुटबॉल भी अवाम में आएगी। और जब ये अवाम का खेल बन जाएगा, जारी बात है जब बच्चे हमारे इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा फुटबॉल ऊपर जाएगा, नो डाउट। बिल्कुल। आप देखिए हमारे पास लियारी है, आपने स्ट्रीट चाइल्ड की बात, चिल्ड्रंस की बात की, मुस्लिम हैंड्स है, बहुत से ऐसी ऐसे हमारे बलूचिस्तान है, उधर बहुत प्लेयर्स है, हमारे पंजाब की तरफ है, केपीके में। मतलब आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उस टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको लीग्स चाहिए, आपको प्रोफेशनल मतलब मीडिया चाहिए, आपको सोशल, आपका मीडिया स्ट्रांग हो, आपके स्पॉन्सर्स आए, ठीक है। आप इस तरह की लीग्स करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो प्लेयर्स जो आगे, हमेशा याद कीजिए प्लेयर पॉलिश तब होता है जब उसको मैचेस मिलते हैं, जब उसको इवेंट्स होते हैं, वो उसमें एक्सपीरियंस गेन करता है। तो हमारे पाकिस्तान में आप देखें 3-3 साल फुटबॉल स्टॉप हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट होता है, फिर स्टॉप हो जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट में, पैनल के ऊपर मैंने कहा था कि देखें आप जो है ना फीफा से बात करें, फीफा को, क्योंकि फीफा का जाहिर सी बात है रूल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस वो नहीं मानते, जिसके पीछे 15-20 साल फुटबॉल के मामला जो है ना कोई इन्वॉल्व नहीं कर सका। मैंने रिक्वेस्ट ये की थी, मैं कहा आप फीफा से ये मत कहें कि हम इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहे हैं डायरेक्ट फेडरेशन या फीफा के रूल्स के अंदर। मैंने रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट फंड्स दे, जिस तरह फीफा पाकिस्तान को दे रही है, फेडरेशन को फंड्स दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट ग्राउंड्स के लिए जगह दे और कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करे, तो जाहिर सी बात है फिर लेवल हो जाएगा। फीफा को एक्चुअली नहीं पता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। उनके सामने एक इमेज ऐसा दिया हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो ये चीजें देखें सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला किए थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। पहले तो ये कि हमें फीफा को एक्चुअली बताना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और उसके बाद भी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट, हमें उम्मीद तो बहुत इमरान खान साहब से, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है स्पोर्टमैन लवर, लेकिन जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी इतने इश्यूज में उनके मामला में हैं कि उन्होंने अपने फोकस नहीं किया। हमारा पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद, वन ऑफ द वाहिद कंट्रीज में कह सकते हैं जिसमें स्पोर्ट मिनिस्ट्री नहीं है हमारे पास। जब आपके पास स्पोर्ट हम्म। मिनिस्ट्री नहीं है तो फिर आप सोचें स्पोर्ट्स के क्या हालात होंगे। अभी आफ्टर 2 इयर्स मेरे ख्याल बाद कोई डीजी स्पोर्ट्स आए हैं अभी। तो हमारी फेडरेशन स्पोर्ट्स उस लेवल पे नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्पोर्ट मिनिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, एंड पे मैं, मेरा आखिरी आपसे ये क्वेश्चन है कि अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो फुटसॉल की वजह से पाकिस्तान की फुटबॉल आने वाले सालों में किस हद तक आप देख रहे हैं कि इसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, या हमें इसके समरात जो हैं वो कब तक हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे? आ, इस तरह उस्मान की अभी क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमने एडमिनिस्ट्रेशन काम के ऊपर ज्यादा काम किया था फुटसॉल का, क्योंकि इवेंट्स हम नहीं करा सके, एक्टिविटीज नहीं करा सके। तो अभी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में वो सिचुएशंस नहीं है जैसा यूरोप की कंट्रीज में या लैटिन कंट्रीज में। तो अभी हम इंशाल्लाह, हाँ, नवंबर अक्टूबर में जाहिर सी बात है हम अपना जो जो फेडरेशन है हमारी, प्रोविंशियल बॉडीज है, वो सारे क्लब्स की फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद नवंबर से हम जो है ना सबसे पहले हर इलाके में, हर सिटी में, पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में फुटसॉल के मैचेस स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो चैलेंज आ रहा है वो ये कि हमारे पास ज्यादा इंडोर फुटसॉल की ग्राउंड्स नहीं है, और हम जो है ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉलेजेस स्कूल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसके बाद इंडोर फैसिलिटीज है, ताकि हम उधर जो है ना फुटसॉल स्टार्ट कर सकें इंडोर। तो फेस हमारे लिए जाहिर सी बात है मुश्किल इसलिए क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर को टूर्नामेंट्स कराने, हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम पाकिस्तान पार्टिसिपेट भी करें मुख्तलिफ जगहों में, और इसी तरह कोई इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में लेकर आए फुटसॉल का। साफ गेम्स आ रही है पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि उसमें फुटसॉल हो,
कायदे आजम गेम्स के अंदर फुटसॉल को लेकर जाएं, ताकि उस लेवल पे अभी हमने बलुचिस्तान में कराया था, उधर इंडोर बहुत अच्छा है किया है, वुमेन्स का फुटसॉल का हुआ है। तो फेज नंबर 1 में हमारे पास ये कि एक तो ब्राजीलियन कोच को हम लेकर आए पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ सिटीज में जो है ना ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह कोर्सेज स्टार्ट करें, और साथ साथ जो पाकिस्तान की जो फुटसॉल टीम है उसके प्रॉपर हम सिलेक्शंस करें, नेशनल लेवल तक हम मैचेस लेकर जाएं। और अब क्या समझते हैं कि आने वाले सालों में हम कितना इम्प्रूव कर जाएंगे, फीफा के हमारे चांसेस क्या होंगे, या हम किस हद तक, फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ, फुटसॉल तो जारी बात है कि एक अच्छी एक्टिविटी, जारी बात है आपने इसको पाकिस्तान में स्टार्ट किया, आपने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल तो होना चाहिए फीफा। तो आप फीफा के वाले से आप क्या कहते हैं कि कब तक हम हमारी टीम में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हम भी कभी क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि देखिए, व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, आपके मिशन स्ट्रांग है, आपके पास डेडिकेटेड और कमिटमेंट वाले लोग हैं, तो हर चीज़ अचीव की जा सकती है। दिसंबर में इलेक्शंस है, उसमें 2-3 पार्टीज स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो उसमें ये कि अब देखते हैं इलेक्शंस में क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान में यंग पीपल को फेडरेशंस में लिया जाए, या हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो, उनको ज्वाइन किया जाए, जो इस चीज़ को समझते हैं, गेम को समझते हैं, या ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाहर जाके टाइम दिया है, तो हम जो है ना पाकिस्तान में फुटसॉल को लेके जा सकते हैं। हमें फॉरेन कोचेस तो चाहिए, लेकिन हमें प्रॉपर जो है ना पाकिस्तान में फेडरेशन को मिशंस ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए, आपको फैसिलिटीज देनी चाहिए, आपको मतलब हर जगह फुटबॉल को प्रमोट करना चाहिए, आपको स्पॉन्सर्स लेकर आने चाहिए। जितने ज्यादा टूर्नामेंट्स किए जाए पाकिस्तान टीम के, तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो प्लेयर हमारा इसमें जाया हो रहा है, टैलेंट हमारा जा रहा है। आपको पता है टाइम होता है, एक पीक होता है हर प्लेयर का। तो हमारे प्लेयर्स जो है ना पाकिस्तान में कभी स्ट्रीट्स में खेल रहे होते हैं, कभी उस तरह के, तो कह रहे हैं प्रोफेशनल लीग स्टार्ट की जाए और प्रोफेशनल पीपल को इन्वॉल्व किया जाए, जो कि इस गेम को समझते हैं, जो खेलते हैं पाकिस्तान में या बाहर खेले हुए। अगर कि हम ऐसे लोगों को लेकर आ जाएं जो 50, 60, 70 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, और वो फेडरेशन को ज्वाइन करें या उसको चलाएं, तो उनकी वो सोच नहीं होगी जो कि एक गेम को प्रमोट करने की बात है। अगर हम बाहर यूरोप में देखें या यूरोपियन कंट्रीज में देखें, कहीं भी देखें, तो जितने भी उनके डायरेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट है, वो ऐसे लोग हैं जो माजी में बहुत फुटबॉल जिन्होंने खेला है, जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि किस तरह हमारी फेडरेशन फुटसॉल की, हम स्कूल्स की लीग स्टार्ट कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि फुटसॉल हर जगह खेला जाए, स्कूल्स में फुटबॉल ना खेला जाए। इसी तरह अगर फुटबॉल फेडरेशन है, पहले आप तो मुझे ये, हमारे पास पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अपने पास स्टेडियम नहीं है। जितने भी गोल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे वो स्टॉप हो गए हैं, फंड्स किधर गए किसी को नहीं पता। हम हमारी फेडरेशन मोहताज है, गवर्नमेंट को कहती है कि आप हमें ग्राउंड। अब आप देखें कि रोनाल्डीनियो, काका, इस तरह के प्लेयर्स पाकिस्तान में आए जिन्होंने जाके हॉकी के ग्राउंड में खेला है। हॉकी, अब आप दुनिया को क्या इमेज दे रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में। तो कहने मतलब ये कि हमारे फेडरेशन, जो अपकमिंग फेडरेशन है, उनको बहुत बहुत सी चीजें जो है ना बेहतर करनी चाहिए, उस लेवल पे लेके जानी चाहिए। तो और मेरे खासतौर पर ये उम्मीद स्टेडियम्स वाली जो आपने, जी, है। ये स्टेडियम्स वाली जो आपने बात की है कि ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि स्टेडियम्स नहीं है फुटबॉल के। जब स्टेडियम्स नहीं होंगे फुटबॉल के, तो जारी बात है आप अपने यूथ को आप क्या एक पैगाम दे रहे हैं कि आपके पास, आपने स्टेडियम ही नहीं बनाए, तो फिर जारी बात है फिर सारी क्रिकेट ही खेलेंगे या दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, बिल्कुल, फिर आप देखिए फुटबॉल तो कोई हमारे नहीं पास खेलेगा। हाँ, अब आप सोचे हमारे पास जिना स्टेडियम है इस्लामाबाद में, लेकिन उधर कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, उधर म्यूजिक भी हो रहा होता है, उधर बहुत से मुख्तलिफ एक्टिविटीज हुई होती हैं कि ग्राउंड का मैं आपको बता नहीं सकता क्या कंडीशन है। तो हमारे पास यहाँ क्योंकि वेन्यूज इस्लामाबाद नहीं में है। एक स्टेडियम है, या फिर लाहौर में अमेरिका से, वो आपको पता है कि लाहौर में लाहौर में भी है। लाहौर में हमारे पास है, इसी तरह कराची में 2-3 स्टेडियम्स हैं, केपीटी दूसरा। लेकिन ये कहने का मतलब ये कि अगर किले वादर में उम्मीद है कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छा एक स्टेडियम बनाना जा रहा है। लेकिन जब आप सिटीज में टीम्स बनाएंगे, यानी इस्लामाबाद टीम की है, कराची टीम, तो जाहिर सी बात है फिर ग्राउंड स्टेडियम बनाए जाएंगे प्रॉपर क्लब्स के लिए, उनके लिए। अभी जितने भी ग्राउंड है वो डिपार्टमेंट्स के हैं, डिपार्टमेंट्स के अपने अपने छोटे छोटे ग्राउंड है और उस लेवल के नहीं है
कि मैं बताऊं कि आप प्रोफेशनल देखें, फीफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफसी खेलने के लिए कि हर क्लब के पास अपना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेन्यू होना चाहिए ताकि होम एंड अवे मैचेस हो सकें। हमारे पास बहुत से ऐसे क्लब्स हैं, टीम्स हैं जिनके पास अपने ग्राउंड्स नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि स्टेडियम जब तक आप नहीं है, आप क्रिकेट के बहुत ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट जैसे नेशनल टीम के साथ वो लगे हुए हैं। हमारे पास फुटबॉल के ग्राउंड्स नहीं है, वेन्यूज नहीं है उस स्टैंडर्ड के, तो जाहिर सी बात है आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बहुत। जी सर, आपकी तरफ कट गया था सर, डिस्कनेक्टेड। हाँ, अच्छा। तो मैं बिल्कुल आई होप सो कि हमारे पास फ्यूचर में ग्राउंड्स बनाए जाएं। हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज बहुत हैं पाकिस्तान में, स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, वेन्यूज दे सकते हैं ग्राउंड के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिंसेरिटी के साथ काम करे, हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सिंसेरिटी के साथ काम करें। अब आप सोचे 15-20 साल में ग्राउंड तक नहीं बना सके, तो फिर आगे क्या आपका फुटबॉल का फ्यूचर होगा। तो ग्राउंड्स होंगे तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, फुटबॉल के ग्राउंड इस वक्त मौजूदा कम है, बनिस्बत 6 साइड या 7 साइड जो है ना मिनी फुटबॉल के ग्राउंड ज्यादा है पूरे पाकिस्तान में। जी। चलिए सर, लेट्स होप कि जिस तरह हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है, तो लेट्स होप कि हमें इसके समराज जो हैं वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह। की जो फुटबॉल है ये भी इंशाल्लाह तरक्की करेगी और फले फूलेगी। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें, और हमारे व्यूवर्स को आपने बहुत ज़्यादा जो इंफॉर्मेटिव जो बातें हैं वो आपने बताई हैं। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और लेट्स होप कि जो नए जो हमारे कोच आ रहे हैं वो भी हमारे यंगस्टर्स को अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो टीम है वो भी मुस्तकबिल में हम कभी देख सकेंगे कि वो फीफा में क्वालिफाई कर रहे हैं, या बेहतरी की तरफ हमारी टीम जा रही है। बिल्कुल हम क्वालिफाई कैसे जाते जाते मेरा भी ये मैसेज है, जो हमारा यूथ है, यंगस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, मैं उनको लाजमी रिक्वेस्ट करूंगा कि फुटसॉल को वो खेलें, फुटसॉल को वो अंडरस्टैंड करें, ताकि जब वो फुटसॉल अगर बहुत अच्छा खेलेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छे फुटबॉलर्स बन सकते हैं। अगर आपने चाह से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया तो आप उस लेवल के प्लेयर नहीं बन पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फुटसॉल जितना हो सके वो उसको खेलें, और इंशाल्लाह फिर ये कि वो फ्यूचर में स्टार्स बन सकते हैं। वो कि फुटसॉल पहली सीढ़ी है, और फुटबॉल बाद में आते हैं, पहले सबसे पहले फुटसॉल ही है। बिल्कुल 5 साल से 12 साल की उम्र तक बच्चा फुटसॉल खेलता है। 12 साल के बाद कुछ दो ऑप्शन होते हैं, या तो फुटबॉल या तो फुटसॉल कंटिन्यू करें। तो ये कि 5 और 12 साल की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चा बहुत सीखता है। चलिए सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम थैंक यू सो वालेकुम। मच उस्मान। वास्ता, थैंक यू ओके। उस्मान। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।